आज का टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ ऑयल बाय अल्काइली रिफाइनिंग। इसका दो टाइप्स होता है। एक ड्राई रिफाइनिंग होता है और एक वेट रिफाइनिंग होता है। मैं आज ड्राई रिफाइनिंग डिस्कस करूँगी, किसी और दूसरे दिन वेट रिफाइनिंग के टॉपिक के लेके आऊँगी। शुरू करते हैं। ड्राई रिफाइनिंग ऑफ ऑयल बाय अल्काइली। पहले तो मैं फ्लो चार्ट के मैनर पे बोलूँगी, उसके बाद एक एक करके रीज़न साइड में लिख दूँगी कि क्यों होता है वो प्रोसेस, क्यों मेंटेन होता है। शुरू करते हैं। एट फर्स्ट यू हैव हमारे पास जो क्रूड ऑयल होगा उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकालना ही मोटिव है, और वो इम्प्योरिटीज़ निकाला जाएगा अल्काली के बाय अल्काली रिफाइनिंग। मोटिव जो है टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ यूजिंग अल्काली। पहले तो क्रूड ऑयल जो है वो लेना पड़ेगा। इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है, ऐसे ही फ्लो चार्ट मेंटेन होता है। इंडस्ट्री दिस फ्लो चार्ट इज बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मीन्स ऐसे ही फ्लो चार्ट इंडस्ट्री में मेंटेन होता है। वो एक बड़े से टैंक में क्रूड ऑयल लेता है। वो जब ये बैच प्रोसेस है, क्रूड ऑयल लेने के बाद उसे स्लो एजिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एजिटेशन के द्वारा एजिटेशन करने से एयर जो है वो बाहर निकलेगा। अगर एयर रह जाता है क्रूड ऑयल में और हम हीट करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होने का चांस है। टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन दिस प्रोसेस इज डन। मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट लिखूँगी, उसके बाद साइड में रीज़न लिख दूँगी क्या होता है, वो ही लिख रही हूँ। स्लो एजिटेशन इसलिए करना पड़ता है कि एयर निकल जाए। अगर एयर रह जाएगा तो वो लिपिड ऑक्सीडेशन को एक्सेलरेट करेगा, तो रैंसिडिटी प्रोड्यूस होगा, इसलिए स्लो एजिटेशन करना पड़ता है। स्लो एजिटेशन के बाद जो मेन चीज़ है अल्काली, वो हमें ऐड करना पड़ेगा। एडिशन ऑफ alkali. Next step, 10 to 15 डिग्री में एक कंसंट्रेशन है अल्काली का, और जो यूनिट होता है उसे बूमे कहता है। बूमे अल्काली ऐड करने के बाद हमें ये हीट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर हीट करेंगे तो एफिशिएंट रिमूव होगा। हीट करने से पहले इसे डिटेंशन की करना पड़ेगा। एडिशन ऑफ अल्काली हो जाने के बाद, जब अल्काली एडिशन करने के बाद कुछ टाइम उसे रखना होगा उसी कंडीशन में, सो कि बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ जो है वो प्रेसिपिटेट हो सके, अलग हो सके लिक्विड से, क्रूड ऑयल से। सो रिटेंशन, नेक्स्ट स्टेप आता है रिटेंशन ऑफ सॉल्यूशन for 10 to 15 minutes with rapid agitation. रैपिड एजिटेशन एंड रिटेंशन क्यों करना पड़ेगा? एक तो रिटेंशन करने से लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज कम्स आउट, दूसरा कारण है एजिटेशन करने से केमिकल रिएक्शन एक्सेलरेट होगा।
अगर रिएक्शन एक्सेलरेट हुआ तो मोस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज विल बी सेपरेट आउट। जो जो इम्प्योरिटीज़ है बहुत इफेक्टिवली इम्प्योरिटीज सेपरेट आउट हो जाएगा लिक्विड पोर्शन से, तो प्रेसिपिटेट भी हो जाएगा, उसे हम अलग भी कर सकेंगे। डिटेंशन के बाद आता है हीटिंग फॉर 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। हम जो क्रूड ऑयल लिए थे वो 50 to 60 डिग्री है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो जो सेपरेट आउट होगा वो एफिशिएंटली सेपरेट आउट होगा। एफिशिएंट सेपरेशन, फॉर एफिशिएंट सेपरेशन विल डू इट। हीटिंग अगर नॉर्मली करेंगे तो जो सेपरेशन होगा वो एफिशिएंट तो होगा, लेकिन 100% अबव 80 to 90% एफिशिएंसी के लिए वो ब्राइन सॉल्यूशन ऐड करना पड़ेगा। अगर ब्राइन सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो ये ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो एक्चुअली एक्सट्रैक्टर के हिसाब से काम करता है। जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के तरह जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते थे, यहाँ पे ब्राइन यूज़ करेंगे फॉर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज यूज एज ए एक्सट्रैक्टर एंड हीटिंग भी होगा, एक्सट्रैक्शन भी होगा, तो लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज विल बी सेपरेट्स आउट। वो ही रीज़न है, इसलिए ब्राइन सॉल्यूशन ऐड करना पड़ता है। उसके बाद जो होगा एक्चुअली ऑयल में जो बहुत तरीके से रिएक्शन होता है, सैपोनिफिकेशन होता है। सो ये हीटिंग करने के समय सैपोनिफिकेशन होगा, तो उसके बाद जो होगा ब्राइन सॉल्यूशन ऐड करने के बाद ब्रेक डाउन ऑफ सोप ऑकर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इसलिए होता है सोप ड्यू टू रीजन ऑफ सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन के लिए सोप प्रोड्यूस होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा वो सोप एंड सेपरेट्स आउट। तो जो सोप ब्रेक डाउन होकर सेपरेट्स आउट हो जाता है वो ऑयल में ही रह जाता है। तो हमें अब करना है कि वो उससे सेपरेट्स आउट करना है। उससे सेपरेट आउट करने के लिए ग्रेविटी सेटलिंग चाहिए, उसे प्रेसिपिटेट करना है, तो उसके लिए ग्रेविटी सेटलिंग चाहिए। ग्रेविटी सेटलिंग करने से क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। ये सब रीज़न है, रीज़न है ये सब। प्रेसिपिटेट ग्रेविटी सेटलिंग इसलिए होता है कि प्रेसिपिटेट करना होता है सोप को, इसलिए ग्रेविटी सेटलिंग ऑफ सोप डन। उसके बाद प्रेसिपिटेट करने से उसके बाद ऑयल को वॉश करने से ऑयल वॉशिंग करना पड़ता है, जो ताकि हम ऊपर का जो लेयर है ऑयल का वो ले सके और प्रेसिपिटेट को अलग कर सके। तो ऑयल वॉशिंग करना पड़ता है। ऑयल वॉशिंग के लिए फॉर एफिशिएंट ऑयल वॉशिंग वी विल यूज 10 to 15% वेट बाय वेट हॉट वाटर। Always use soft water. Then हॉट वाटर यूज़ करेंगे ऑयल वॉशिंग के लिए। कुछ वाटर निकलेगा विथ सोप। देन हमें ऑयल मिलेंगे, ऑयल विथ वाटर, वी गेट ऑयल विथ वाटर। जो ऑयल मिलेंगे उसके साथ वाटर भी मिक्स होगा। जो प्रेसिपिटेट है वो सोप प्रेसिपिटेट सोप वो अलग हो जाएगा कुछ वाटर के साथ, कुछ वाटर रह जाएगा ऑयल के साथ। तो इसलिए हमें ऑयली सिर्फ चाहिए, रिफाइंड ऑयल चाहिए, वाटर नहीं। अगर वाटर रह जाएगा तो वो और दिक्कत होगा, वो फिर से डेंसिटी क्रिएट कर देगा। तो वाटर को रिमूव करने के लिए वैक्यूम ड्राइंग करेंगे।
वैक्यूम ड्राइंग, बिकॉज वैक्यूम ड्राइंग पे कम प्रेशर लगता है, टेम्परेचर हाई होता है, कम प्रेशर पे हो जाता है, कम खर्च भी होता है, इसलिए वैक्यूम ड्राइंग एफिशिएंट भी होता है। वहाँ पे कोई एयर नहीं होता है तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसलिए वैक्यूम ड्राइंग करता है। वैक्यूम ड्राइंग का प्रेशर जो मेंटेन करना है 50 to 100 millibar, then we'll get oil with 0.1 to 0.5% free fatty acid. This is our desired product. Here the most important step is gravity setting. This is in dry rendering. So this is all about the refining of oil by alkali, dry refining. This is all about. So thank you for watching. Keep it, watch it, keep let's follow my channel and keep it watching. Thank you. Bye.